मेरी एंट्री बंद है, मुझे मारने की धमकी दी जाती है बिल्डर द्वारा। जहां दीवारें खड़ी होनी थी, वहां अब मजदूरों की उम्मीदें टूटकर बिखरी पड़ी और करोड़ों की मेहनत आज भी भुगतान का इंतजार कर रही है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में स्थित फ्यूचर स्टेट प्रोजेक्ट की। यह प्रोजेक्ट एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला सिर्फ निर्माण या देरी का नहीं, बल्कि मजदूरों और ठेकेदारों के बकाया भुगतान से जुड़ा है, जिसकी रकम कथित तौर पर करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। यहां काम कर रहे मजदूरों और ठेकेदारों ने साइट पर ही धरना शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि फ्यूचर वर्ल्ड ग्रुप के मालिक दिपिन अरोड़ा की ओर से लंबे समय से मजदूरी और ठेके की रकम का भुगतान नहीं किया गया है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि जब भी मजदूर अपने बकाये की मांग करते हैं तो उन पर बाउंसरों द्वारा धमकी देने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। स्थानीय ठेकेदारों के अनुसार इस प्रोजेक्ट से जुड़े लगभग 200 से अधिक मजदूर और 30 से ज्यादा छोटे बड़े ठेकेदार प्रभावित हैं। सूत्रों का दावा है कि कुल बकाया राशि 3 से 5 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। फ्यूचर स्टेट प्रोजेक्ट को एक हाई राइज रेजिडेंशियल स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें कई टावर और आधुनिक सुविधाओं का वादा किया गया था। लेकिन समय के साथ प्रोजेक्ट की गति धीमी पड़ती गई और भुगतान विवाद सामने आने लगा। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने कई बार लिखित शिकायतें दी हैं, जिनमें डीएम, पुलिस कमिश्नर, स्थानीय विधायक और सांसद तक को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। साइट पर तनावपूर्ण माहौल बने हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने की कोशिश की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की जाएगी। हालांकि मजदूरों का कहना है कि यह कोई नया आश्वासन नहीं है। उनका सवाल है कि जब शिकायतें पहले ही दी जा चुकी थी तो प्रशासन ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। और यह सवाल भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि आश्वासन पेट नहीं भरता साहब, मजदूरों को उनका पैसा चाहिए। फ्यूचर वर्ल्ड ग्रुप के जो मालिक हैं दिपिन अरोड़ा, उन पर यह तो आरोप है कि वो लंबे समय से मजदूरों की मेहनत की कमाई यानी उनकी दिहाड़ी रोक कर बैठे। पर जनाब का रौब देखिए, जब ठेकेदार अपने हक की रकम मांगने जाते हैं तो उनके मुताबिक उन्हें सिर्फ टाल मटोली नहीं बल्कि बाउंसरों की तरफ से खुलेआम जान से मारने की धमकियां भी मिलती हैं। सुनिए ठेकेदार ने क्या कहा। मैंने अपना पूरा जीवन की कमाई हुई संपत्ति, यार दोस्तों से लेके, परिवार से लेके, बीवी का गहना बेच के, जमीन बेच के यहाँ पे पैसा लगाया और यहाँ पे मुझे अक्टूबर 2025 से मेरी एंट्री बंद है। मुझे मारने की धमकी दी जाती है बिल्डर द्वारा। मैं गेट पे आता हूँ तो गेट से भगा दिया जाता है, बोला अंदर गया तो बेसमेंट में मार के दबा देंगे। ठेकेदारों का कहना है कि यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं रह गया है, बल्कि अब यह डर और दबाव की कहानी बन चुकी है। उनकी आवाज में गुस्सा भी है और बेबसी भी। उनका कहना है कि हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं, फिर भी हमें धमकाया जा रहा है। यह पूरा मामला अब सीधे सवाल खड़ा करता है कि आखिर मजदूरों और ठेकेदारों की सुरक्षा और उनका हक कौन सुनिश्चित करेगा। दर्शकों, आपको बता दें, भारत में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मजदूरी भुगतान को लेकर कई कानून लागू हैं, जिनमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट भी शामिल है। इन कानूनों के तहत समय पर मजदूरी न देना एक दंडनीय अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में अगर समय पर हस्तक्षेप न किया जाए तो यह स्थिति बड़े श्रमिक आंदोलन का रूप ले सकती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में कई प्रोजेक्ट्स पर देरी, फंडिंग संकट और भुगतान विवाद के मामले सामने आए हैं। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के आने के बाद पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद की गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई शिकायतें लंबित हैं। धरने पर बैठे एक मजदूर ने कहा, हम दिन रात काम करते हैं लेकिन महीनों से पैसे नहीं मिले। घर में बच्चे भूखे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन मजदूरों के आंखों में आंसू थे और आवाज में गुस्सा। उनका कहना है कि हमने ईंट लगाई, दीवारें खड़ी की, लेकिन हमारे घर में चूल्हा तक ठंडा पड़ गया। ठेकेदारों का कहना है कि वे भी आर्थिक संकट में हैं और बैंक लोन तक नहीं चुका पा रहे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मामला सिर्फ एक प्रोजेक्ट का विवाद है या फिर पूरे सिस्टम की लापरवाही का नतीजा। और सबसे अहम बात, क्या मजदूरों और ठेकेदारों को उनका हक मिलेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इस विवाद ने एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर की सच्चाई को सामने ला दिया। आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी है। ऐसे ही बड़ी और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें कली न्यूज़।